नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अब यहाँ से आगे सोयाबीन की फसल में स्प्रे के कार्य शुरू होंगे और बहुत सारे मामले हमारे सामने आएंगे कि फलाने की जो सोयाबीन है वो गलत दवाई के स्प्रे की वजह से या गलती की वजह से वो सोयाबीन बैठ गई है, सूख गई है, ख़त्म हो गई है। हो सकता है टैंक की मिस्टेक की वजह से हो जाए, टैंक के नोजल की मिस्टेक की वजह से हो जाए, या हमारे पुराने जो डिब्बे रखे हैं उनकी वजह से हो जाए, या कहीं हम वो पुरानी दवा का इस्तेमाल कर लेते हैं धोखे से तो उसकी वजह से हो जाए, या भूल चूक में कहीं इधर की उधर कोई दूसरी दवा हो जाए तो उसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा दवाओं के मिश्रण से फॉल्ट बन जाता है तो सोयाबीन एकदम से बैठ जाती है या सोयाबीन ख़त्म हो जाती है, झुलस जाती है, बहुत सारी समस्याएं सामने आती है। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ निर्मित ना हो तो इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों, अगर ऐसा हो गया है या हमारे साथ किसी के भी साथ आसपास पड़ोस में, तो हमें क्या करना चाहिए उन परिस्थितियों से निपटने के लिए। तो दोस्तों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे सोयाबीन से जुड़े हुए वीडियो आपको आगे तक मिलते रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे किसान भाइयों ने 24 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे वाली दवाइयों के स्प्रे करे हैं। तो आप उन टैंक को और उस टैंक की पूरी नोज़ल को अच्छे से धो लीजिए। एक बार टैंक में पानी डालकर नोज़ल्स के माध्यम से उसको बाहर निकालिए, क्योंकि आगे जाकर आप इल्ली की दवाइयों के लिए जब स्प्रे करेंगे तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं 48 घंटे वाली, 72 घंटे वाली, 24 घंटे वाली, जो कि उनके साथ फाल्ट बनाएगी और कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न होगी। तो जिनने 48 घंटे, 24 घंटे और 72 घंटे वाली दवाइयों के स्प्रे करे हैं टैंक से, टंकी से, किसी भी माध्यम से, तो उनको आप धो लीजिए। और दोस्तों, जिन बर्तनों में आपने दवाइयों को घोला था उनको भी एक बार अच्छे से धो लेना। जब भी आप स्प्रे करो उससे पहले एक बार उनको अच्छे से धो लेना। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी की स्थिति में 24 घंटे, 48 घंटे वाली दवाइयों का अगर स्प्रे नहीं किया है, लेकिन आपने गर्मी में मूंग की दवाइयों का स्प्रे किया था, मूंग में दवाइयों का स्प्रे किया था, या ठंडी के समय में आपने स्प्रे करे थे, उनको धो के रखे थे, लेकिन फिर भी एक बार उनको अच्छे से धो लीजिए। उन सबको, टैंक को, नोजल को, बर्तनों को, टंकी को, जो भी जिन भी चीज़ों में आपने दवाइयों का इस्तेमाल किया था उनको एक बार अच्छे से धो लें। उसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे पास कुछ पुरानी दवाइयाँ रखी हुई है और अगर हमने उनको खोला हुआ है, तो आप बिना समझदार व्यक्ति के या बिना जानकार व्यक्ति के आप उसको ऐड ना करें, वो भी थोड़ा सा दुख देती है। उसके अलावा दोस्तों, जो गड्ढों का पानी है उसका इस्तेमाल ना करें। तो ये तो थी दोस्तों एक कुछ सामान्य सावधानियाँ कि हम इनको रखकर इन परिस्थितियों से बच सकते हैं, क्योंकि ऐसे न जाने कितने मुल्क सारे केस या मामले ऐसे सामने आते हैं, हर साल आते हैं दोस्तों। तो हम थोड़ी सी सावधानी के माध्यम से ऐसी समस्याओं से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सबसे मुख्य है कि अगर गलत दवा का स्प्रे हो गया है, हमारी सोयाबीन झुलस गई है या ख़त्म होने लगी है, तो अगर कभी ऐसा मामला हो जाता है कि गलत दवा का स्प्रे हो गया है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो वहाँ पर तुरंत जितनी जल्दी हो सके हमें जो ग्लूकोज़ होता है, ग्लूकोज़ जिसको कि हम खाते हैं एनर्जी के लिए, उसका उपयोग करते हैं, तो उस ग्लूकोज़ को आप लीजिए और 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप ग्लूकोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी 20 लीटर की टंकी है तो उसमें 2.5 ग्राम ग्लूकोज आप ले सकते हैं। ये ग्लूकोज क्या करेगा कि ये जो हमारी फसल के ऊपर अगर किसी गलत दवा का अगर स्प्रे हो जाता है तो वो उस दवा के असर को कम कर देगा, बहुत ही कम कर देगा। तो यहाँ पर हम ग्लूकोज का उपयोग कर सकते हैं, और ये ग्लूकोज ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों जिसके माध्यम से आप उस जो गलत दवा का स्प्रे हो गया है उस
के असर को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक अगर जितना जल्दी आप इसका उपयोग कर लेंगे उतनी जल्दी उस दवा के असर को वो कम करेगा और उसके अलावा पौधे में एक एनर्जी दे देगा। ये एक बहुत ही शानदार टॉनिक का काम करता है। और उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहें तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप NPK 19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कि पौधे के अंदर पौधे को ऊपर से नाइट्रोजन मिल जाएगा तो पौधा फिर से चलने लगेगा। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों का अब हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ग्लूकोज और NPK 19-19 दोनों की एक साथ सलाह देते हैं, लेकिन दोस्तों जो गलत दवा का इस्तेमाल हो गया है या गलत दवा छिस गई है या गलत दवा डल गई है, तो उसके असर को कम करने के लिए पहले अगर हम ग्लूकोज का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद जब उसका असर थोड़ा कम हो जाएगा और पौधे में थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी, उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन देंगे NPK 19-19 के माध्यम से, तो वो होगा क्या कि हमारे पौधा एकदम से तंदुरुस्त हो जाएगा और वो ग्रो करने लगेगा। तो आप चाहें तो दोनों एक साथ भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 2 दिन रुक के या 3 दिन रुक के फिर आप उसके बाद NPK 19-19 दे सकते हैं। 1 एकड़ में 1 किलो NPK 19-19। लेकिन जो सबसे मुख्य है दोस्तों वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपकी फसल में जो गलत दवा का स्प्रे हो गया है उससे वो बचा सकता है काफ़ी हद तक। तो दोस्तों सावधानी रखें, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों थोड़ी सी सावधानी रखें ताकि ऐसी कोई समस्याएं ना आए। और दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचे, ताकि कि अगर ऐसी विषम परिस्थितियाँ बन जाती है तो वहाँ पर हम हमारी फसल को बचा सकें। नमस्कार दोस्तों।